आज हमारे बीच हैं हजारीबाग की दो महिला नेत्री, एक झामुमो से जिलाध्यक्ष युवा झामुमो से जिलाध्यक्ष महिला जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक रुचि कुजूर जी, और दूसरी भाजपा से प्रियंवदा जी। दोनों किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दोनों ने हजारीबाग में अपनी धमक दिखाई है राजनीति के क्षेत्र में। तो इनसे आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि हजारीबाग में जो बैनर पोस्टर लग रहा है और जो फाड़ने की घटनाएं घट रही है, ये लोग अपना पक्ष रखेंगे। तो रुचि जी, जो आपने बैनर लगाया जी, तो आपका बैनर किसने फाड़ दिया? मुझे नहीं पता। छठ के सुबह मुझे पता चला कि मेरा पोस्टर वहाँ से फाड़ दिया गया है। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के, क्योंकि अब यहाँ के हजारीबाग के लोग, सारे लोग हम लोग के अपने हैं। तो अगर अपना कोई ऐसा करता है तो दिल में ज़रूर बुरा लगता है। तो मैं किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। हजारीबाग में बहुत लोग पोस्टर लगाते हैं, सब पार्टी अपने पोस्टर लगाते हैं, संगठन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बुरी बात है ये। लेकिन झामुमो का ही पोस्टर फट रहा है, तो हेमंत सोरेन से कहीं ना कहीं किसको एलर्जी हो सकती है? विपक्ष को हो सकता है एलर्जी हो। विपक्ष में तो भाजपा है, आप पर इल्जाम इनडायरेक्टली लगा रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जो भी फाड़ा है तो ये गलत है। ये हम भी इनके बात से सहमत है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये भाजपा वाला ही फाड़ सकता है। नहीं, तो इनका आरोप है कि पर्दे के पीछे इसमें भाजपा के लोगों का। ये गलत है। भाजपा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। तो फिर इनकी प्रतिद्वंदी कौन है? प्रतिद्वंदी तो भाजपा ही है। तो ऐसा ये सिर्फ भाजपा है, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सिर्फ भाजपा ही इसका प्रतिद्वंदी है? तो आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन से भाजपा के लोग कुछ डरे हुए हैं, समय हुए हैं? हाँ, डरे हुए हैं। इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि इस बार हेमंत जी की सरकार आई हुई है झारखंड में पूरे, और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है हेमंत जी के द्वारा। तो हो सकता है थोड़ा बहुत जलन। नहीं, एकदम आपकी ये बात से तो हम सहमत नहीं हैं। किस बात का जलन होगा? आज आप है, कल हम है। तो हेमंत कल हम थे, आज आप आए। नहीं, तो इनका आरोप जो लग रहा है कि हेमंत सोरेन से भाजपा के लोगों को डर, खौफ पैदा हो गया। आखिर क्या खौफ पैदा हो गया भाजपा? कोई खौफ नहीं है। तो फिर क्यों फट रहा है? हजारीबाग में क्यों हो रहा है? ये कैसे कह सकती हैं कि ये भाजपा वाला ही कर सकता है? नहीं, इनका तो इल्जाम साफ है। नहीं, ये मतलब ये नहीं हो सकता है। हर दल में कोई ना कोई ऐसा होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पार्टी में ऐसे नहीं, कोई तीसरा करके वो भाजपा का नाम अगर ये करता है तो ये सब। तो आपको लगता है कि तीसरा इसमें हो सकता है, भाजपा के लोग नहीं हैं? आपको आखिर भाजपा पर ही अविश्वास क्यों हो रहा है इतना? क्योंकि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से अच्छा कार्य में उनका भागीदारी रहा है। झारखंड हमेशा एक आदिवासी का, मूलवासी का जन्म स्थान रहा है। तो हो सकता है कि बीजेपी वालों को हेमंत जी से कुछ हो। नहीं, अंदर की बातें। क्या भाजपा आदिवासी के लिए कुछ नहीं किए? ये आप बताइए हमको। जी, एकदम भी नहीं किए। मुझे तो ऐसा लगता। क्या नहीं किए? क्या किए? अगर भाजपा वाला किए तो आप कैसे बोल रही हैं? तो आप हमको बताइए कि क्या क्या किए। तो हेमंत सोरेन जी क्या क्या किए? हेमंत सोरेन हमेशा आदिवासी के लिए वही स्टैंड लिए। तो अर्जुन मुंडा जी कुछ नहीं किए? आदिवासी के लिए तो कुछ नहीं किए। तब तो आप तो हम नहीं, तो आप लोग जब दोनों बोल रहे हैं कि भाजपा किया, ये कह रहे झामुमो किया, तो आप उपलब्धि सामने रखिए, भाजपा ने क्या किया आदिवासियों के लिए, और फिर ये बताएंगे कि क्या किए अर्जुन। पहले तो ये बता दे कि क्या क्या किए। कि हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल अभी बहुत कम समय का है, और कम समय में उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया? सबसे पहले तो अभी सरना कोड जो सबसे तेज मुद्दा में अभी चला हुआ है कि केंद्र सरकार अब इतना ही अगर आदिवासियों को मानती है तो बिल पास किया जाए। इतना देर क्यों लग रहा है? तो पहले से ही आपका भाजपा वाला ही लोग इसको ये के नहीं, इसको तो हम नहीं मानेंगे। नहीं, ये भाजपा वाले किए हैं, और उसको आप उस पे ये उसको क्या बोलते हैं, सारा मेकअप भाजपा वाला कर दिया, और ऊपर से आके फाउंडेशन लगा दिए जेएमएम वाले, और बोल रहे हैं कि हम किए। इतना साल तो भाजपा वाले
आए हैं और भाजपा वाला ही सारा चीज अच्छा ही काम भाजपा वाला किए। इसलिए तो झारखंड को लूटा जा रहा है। क्या लूटे? हर तरीके से लूटा जा रहा है। क्या लूटे? भाजपा वाला जितना कर दिया ना, जेएमएम को सोचना पड़ेगा। नहीं, एकदम नहीं, कुछ नहीं किया, इसलिए तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो दोनों आप लोग आदिवासी के लिए काम करने को लेकर आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक उपलब्धियां आप भी नहीं बता पा रही, आप भी नहीं बता पा, आप ही बताइए कि क्या उपलब्धि है। भाजपा तो लंबे समय तक आ रही है, तो आदिवासियों के लिए आदिवासी के लिए ही भाजपा किया और महिला लोग के लिए किया। हम तो महिला बैठे हुए हैं ना, हम 2 महिला है, महिलाएं के लिए सबसे ज्यादा भाजपा किया है। नहीं, यहाँ तो अभी आदिवासी की बात चल रही है। आदिवासी के लिए तो साथ ही साथ उसका भी, आदिवासी का भी किए हैं। तो इन्होंने कहा कि सरना कोट हमारी उपलब्धि है। नहीं तो उसको तो हम बोल रहे हैं कि वो तो भाजपा किया, उसके बाद उसको ऊपर से वो भाजपा वाले वो रिजेक्ट कर दिए बिल को। आप ये सोचिए बात को कि वो लोग ने रिजेक्ट किया बिल को। फिर हम लोग ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अभी के हेमंत सोरेन जो सीएम है, वो उनको आगे यहाँ से पास किया गया है। अगर कुछ भाजपा कर रहा है तो जरूर बिल पास हो जाना चाहिए। तब तो इनका बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि इनका कहना है कि हम जो हेमंत सोरेन जी की उपलब्धियां हैं हम लोग होर्डिंग में दर्शा रहे हैं और भाजपा को यही भीतर से खराब लग रहा है। और नहीं, ये गलत है, इनका ये कहना गलत है। तो फिर होर्डिंग, भाजपा का होर्डिंग क्यों नहीं फटता है? झामुमो का ही होर्डिंग क्यों फटता है हजारीबाग में, यह बताइए। नहीं, अगर कोई फाड़ रहा है तो ये गलत है, इसको हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये गलत है। ये गलत मानसिकता वाले लोग हैं, वो कर रहे हैं। चलिए, आप यहाँ तक तो आप आ गए कि गलत मानसिकता वाले लोग हैं, लेकिन हेमंत सरकार की उपलब्धियों पर आप कहिए कि बोल रहे हैं हेमंत सरकार की उपलब्धियां काफ़ी अधिक है। कम समय में जो काम उन्होंने कर दिखाया, भाजपा 5 साल 10 साल में भी नहीं कर पाई। अभी तक में कितना वो काम कर दिए। इन्होंने तो कहा कि सरना कोड उपलब्धि है और आम लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं। महिलाएं के लिए तो हमारे भाजपा आकर के किए हैं। क्या किए? महिलाओं को रघुवर दास जी के जो कार्यकाल था उसमें महिलाओं को मारा गया था, लाठी चार्ज हुआ था उन लोग पे, सेविका लोग पे। तो कैसे आप कह सकते कि महिलाओं का वो लोग ने, बीजेपी ने ख्याल रखा, इज्जत किया? देखिए, एक बात बताते हैं, कोई भी अगर जगह पे है और वहाँ पे कुछ गलत होगा तो उसको ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये रघुवर दास कर दिए। अगर हम गलत है और वहाँ पे हम जाकर के गलत काम किए और आप वहाँ पे आप हमारे पास ये लाठी चार्ज कर दिए, तो ये नहीं कि आप गलत हो गए। गलत, ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं आप ही की बात को कि रघुवर जी ने गलत नहीं किया। तो सेविका जो अपने हक के लिए लड़ाई कर रही थी उस वक्त, वो सभी दल में होता है रुचि जी, ऐसा नहीं है। आज जो रघुवर दास जो किए ना, आप जितना लोग बोल देता है उतना लोग करता नहीं। आपके हेमंत सोरेन जी जितना बोल रहे हैं ना, उतना करेंगे नहीं। कर रहे हैं। जब नहीं, वो आए, आप ये जैसे वो जीते वैसे तो कोविड आ गया। कोविड आते हुए भी कितने लोगों को बाहर से आए, कोई स्टेट नहीं किया। सबसे पहला यहाँ से फ्लाइट भेजा गया, वहाँ से आदमी लाया गया बाहर के स्टेट से, ट्रेन सबसे पहले यहाँ से चलाया गया। मोदी जी ने किए? वो कब किए? मोदी जी कुछ नहीं किए। कब किए? ये 50% का जो आरक्षण है वो मोदी जी नहीं करवाए। झारखंड का तो अच्छा, ये तो ये आप जब बोल रही हैं तो आपको हम क्या जवाब दे इस पे? तो आप ये तो भाजपा ही ना किया। हेमंत जी पहल किए कि आए सबको यहाँ, और कोई स्टेट नहीं किया ये पहल जो होना चाहिए था सबको। वो तो रघुवर दास के समय से है 50% महिला आरक्षण जो है, वो तो रघुवर दास भाजपा जिस समय यहाँ झारखंड में थे उस समय से है। आरक्षण की बात ठीक है, आपने कहा कि हाँ महिलाओं को आरक्षण मिला, मगर महिला अभी भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है तब झारखंड में? अब महिला क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है? तो महिला का ये है ना, सरकार दे रहा है और सरकार उसको महिला लेना नहीं चाह रहा, ऊपर उठना नहीं चाहे, तो ये महिला का है ना। महिला स्वावलंबन के क्षेत्र में क्या काम हुआ 10 सालों में? इनका आरोप है कि कोई काम नहीं हुआ। जो भी काम हो रहा है हेमंत सरकार के साथ शासनकाल में हो रहा है, इनका ही कहना है। बहुत सा काम हुआ है महिला लोग का, महिला का काम कैसे नहीं हुआ है? कहीं ना कहीं आप लोग आकर के जो दोनों के बीच जो हेमंत सरकार की उपलब्धियां हैं जो दर्शा रही है, उनको आप नकार रहे हैं, और भाजपा की जो उपलब्धियां हैं इसे ही नकार रही है। नहीं, नकार नहीं रहे हैं।
जो काम किया है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। अगर हेमंत जी काम किए हैं तो हेमंत जी का नाम लेंगे ही, तो ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे। तो काम आपके नज़र में काम किए हो? अभी तक तो मेरे नज़र में कोई काम नहीं किए हैं। तब अब इसको क्या आपके पार्टी पर इल्जाम है कि हेमंत सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया, सत्ता में आके बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं किया। अल्पसंख्यक लोगों के लिए काम किया, सिर्फ अल्पसंख्यक से नहीं होता है ना। महिला, हम आगे बोल रहे हैं मैम, अल्पसंख्यक लोगों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, सब बच्चों के लिए भी काम किया। स्पोर्ट्स के लिए जो आज तक पदाधिकारी नहीं चुना गया किसी जिला में, स्पोर्ट्स वाले जो भी है, क्रिकेट, आर्चरी, बैडमिंटन, किसी स्पोर्ट्स को भी ले लीजिए, बाहर के गौरव प्लेयर यहाँ खिलाया जाता है झारखंड का नाम लेके। इतना दिन से यही सब तो हो रहा था, उसके पहले नहीं हो रहा था। वही तुम बोल रहे हैं, उसके पहले तो स्पोर्ट्स का तो अभी मोदी जी का जो अभी चल रहा है स्पोर्ट्स का, हाँ, और झारखंड का बात कीजिए ना मैडम। अरे तो वही तो मोदी जी, रघुवर दास, अभी ना आपके झारखंड अभी तो वही तो पदाधिकारी, तो अभी ना 4 दिन में आए हुए आप बोल रहे हैं कि सारा काम कर लिया, और जो हमारे 5 साल से जो काम हुआ वो काम ही नहीं है। नहीं, यहाँ से बस कोयला लूटा गया बस। अच्छा, तो ये कहना चाहूँगी। तब तो आपके अभी ये में कोई कोयला नहीं लुटाएगा? नहीं, लुटा तो नहीं रहा नहीं। अच्छा। अरे इतना सारा, इतना बड़ा जमीन लिया गया है गुमला में। अच्छा अच्छा, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं यहाँ पे अब। अच्छा, मतलब अभी अब कोयला का कोई काम नहीं होगा, अभी कोई कोयला लुटाएगा नहीं। और आए दिन जो पेपर में आ रहा है वो क्या आ रहा है? कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है, मैं तो नहीं सुना। अब हमारे नीलंदी भैया ही बताएंगे कि क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोयला का कारोबार पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है, इसमें तो कहीं से अंतर नहीं है। लेकिन आज जो अभी मौजूदा स्थिति है उस पर बात हो रही है कि इनका कहना है कि अभी विकास बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कम समय हुआ है हेमंत सोरेन जी का, और उनको करने के लिए काफ़ी कुछ है और वे कर भी रहे हैं। तो अभी तो उनका टाइम है तो वो करेंगे ही। तो अभी सरकार में वो है तो वही ना करेंगे। जब हमारे सरकार था तो हमारे सरकार उस समय अभी आप नकार रहे हैं कि हेमंत सोरेन ठीक नहीं है, लेकिन तो अब ये बोल रहे हैं, ये बोल रही हैं कि ये करेंगे तो करेंगे। अब वो अपने जगह पे तो वही ना करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि कल को यही हेमंत सोरेन आ गए, भाजपा के साथ मिल गए, तो फिर यही हेमंत सोरेन की उपलब्धियां आप लोगों को नजर आने लगेगी? अभी ये उपलब्धियां नजर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है, ये सब ये जो बात आप बोल रहे हैं तो ये तो आप अपना वाला अंदाज में बोल रहे हैं। ये आप अपने अंदाज में बोल रहे हैं, इसलिए इस पे तो हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। तो उम्मीद, आपको कितना उम्मीद है कि राज्य के हित में हेमंत सोरेन कितना काम कर पाएंगे? बहुत 100% देंगे वो अपना काम पे, और कर रहे हैं अभी भी, और अभी बहुत साल बाकी है। जैसे जैसे उपलब्धि बढ़ती रहेगी उनकी। आपको हेमंत सोरेन पर कितना भरोसा है? कितना काम हजारीबाग के लिए, झारखंड के लिए कितना काम कर सकेंगे? इसके पहले भी थे हेमंत सोरेन, तो क्या हुआ था ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि कितना काम करेंगे। जो मैंने उम्मीद हम कैसे बोल दें, क्योंकि इसके पहले बता तो रहे हैं कि इसके पहले भी थे हेमंत सोरेन जी। क्या किया क्या नहीं ये आम जनता से छुपा हुआ नहीं है। इसके पहले तो पूरी तरह असफल थे आपकी नज़र में, जैसा आपकी बातचीत से लग रहा है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इसके पहले का दौर? मैं यही कहूँगी कि इतना साल जब से झारखंड अलग हुआ है बिहार से, तब से बीजेपी सरकार रही है, और मुझे आज तक कुछ कोई अच्छा पहल नहीं दिखा उन लोग की तरफ से। आज तक झारखंड में भी जितना भी पहल जो अच्छा हुआ है ना, वो सब भाजपा सरकार से ही हुआ है। क्या हुआ मैडम? क्या नहीं हुआ आप बताइए। तो बताइए ना। तो आप बताइए कि क्या नहीं हुआ। नहीं आप जाने, फिर आप कैसे बोल दिए? तो फिर आप कैसे बोल दिए कि कुछ नहीं हुआ है? आप ही उपलब्धि नहीं तो हम उपलब्धि क्या बताएं? आप बताइए ना। अभी जो महिला लोग स्कूटी से चल रही हैं, अभी महिला लोग जो ऑटो चला रही हैं, अभी महिला लोग जो हर जगह पे इतना एक्टिव होकर काम कर रही है, ये सिर्फ भाजपा सरकार दिए है महिला लोग के लिए। इससे पहले कोई इतना महिला एक्टिव नहीं थी। तो करना चाहिए। आप तो इतना दिन राज किए, नहीं करेंगे आप लोग? अल्लाह, तो दोनों बात तो आप ही बोल रही हैं तो कि नहीं किया और फिर बोल रही है किया। तो आपको तो ये बात, आपको नहीं, ऑटो नहीं, हर जगह पे महिला इतना एक्टिव है, इतना महिला एक्टिव होके हर जगह पे है। तो ये भाजपा का ही देना है। इसके अलावा महिलाएं क्यों? अभी जो लोन महिला ग्रुप को जो इतना मिल रहा है हर जगह पे, इतना महिला समिति चल रहा है, ये सब भाजपा का ही है। लेते हैं हम एक ब्रेक के बाद माहौल बहुत गर्म हो गया। ब्रेक के बाद फिर हम ये चर्चा जारी रखेंगे। HSH Financial Service Private Limited and EGMA Engineering presents commercial shop and residential flats
3 BHK flats available in affordable prices. Outside location in Bengali Colony and Bansilal Chowk. तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। फोन नंबर 9572196587 या 9142022039। अभी बुकिंग करने पर आपको मिलेगा तनिष्क का 5 ग्राम वाला गोल्ड कॉइन। तो पता याद रखें, माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाल, पीला, हरा राशन कार्ड धारी का मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित मूल्य पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल एवं एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9835747753 या फिर 9576146220। लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण, जहां उपलब्ध है आंखों की जांच के अत्याधुनिक उपकरण और 24 घंटे चिकित्सकों की व्यवस्था। आंखों की हर तरह की परेशानी से जहां मिल सकता है निजात। झारखंड बिहार का इकलौता आधुनिक आई केयर सेंटर। तो आज ही संपर्क करें या पहुँचे नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित बेहरा चौपारण का यह अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण। आइए ब्रेक के बाद फिर हम लोग बहस को जारी रखते हैं। काफ़ी गर्मा गर्मी बहस चल रही थी। तो रुचि जी बताइए कि आखिर क्यों आप पर इल्ज़ाम ये लगा रही हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार एकदम फेल रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। पहले भी फेल थी और आज भी फेल है। इनका आरोप बहुत संगीन है। कैसे नहीं कर रही है, बहुत कुछ की। कोविड में पूरा लगी रही हेमंत सरकार। जो बाहर के, जो यहाँ के मूलवासी थी उनको लेके आई, यहाँ से उनको खाना बांटा गया, बहुत कुछ किए। ट्रेन यहाँ पे पहला ट्रेन चलाया गया वो कोविड के वक्त में, पहला फ्लाइट चलाया गया। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रही है, बहुत कुछ कर रही है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो इनका इल्ज़ाम क्यों, भाजपा ऐसा ही इल्ज़ाम लगाने का आदत है भाजपा को क्या? जी क्यों आप इल्ज़ाम आखिर क्या सोच के भाजपा हेमंत सोरेन सरकार पर लगा रही हैं? वो नहीं कहता है ना, खिसियाली बिल्ली खम्बा नोचे, वही हो गया इनके साथ, समझे ना। सारा तो भाजपा की है। भाजपा अभी ये जैसे बताई कि महिला लोग के लिए क्या 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 किए हैं। तो अभी 1 रुपया का जो रजिस्ट्री महिला लोग के लिए जो हो रहा था, वो अभी कौन भाजपा, ये इनके सरकार ही ना उसको बंद करवा रहे हैं। 1 रुपया का जो रजिस्ट्री का आप बात करें ना, उसमें सब अमीर लोग फायदा उठाए, कोई गरीब नहीं उठा पाया है। तो इसीलिए बंद करवा दे रहे हैं। हाँ, तो ताकि आप तो जो भाजपा का अमीर और गरीब, ये रजिस्ट्री अमीर और गरीब से क्या मतलब है? रजिस्ट्री तो रजिस्ट्री है, कोई भी लेगा। जो अभी अमीर महिला है वो क्या, नहीं अमीर महिला है क्या वो जमीन नहीं खरीदेंगी? खरीद सकती है, मैं ये नहीं सिर्फ गरीब ही खरीदेंगे। आप सिर्फ बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक का कर रहे हैं आप, नहीं आपको वोट क्या सिर्फ अल्पसंख्यक लोग देते हैं? ऐसा नहीं, आप जनरल लोग देते हैं। हाँ, सबके लिए। तो आप तो हम जिस समय से बैठी वो सिर्फ अल्पसंख्यक के ही बारे में बोले जा रही हैं। लेकिन ये भाजपा सरकार तो सिर्फ अल्पसंख्यक लेकर तो ये काम नहीं किए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि अल्पसंख्यक का ही विकास हुआ है, सभी का विकास हुआ है। झारखंड में मूलवासी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का विकास हुआ है हेमंत जी के द्वारा। ऐसा मैंने कहाँ कहा कि बीजेपी सरकार की है, ऐसा नहीं मैं मान रही हूँ कि नहीं की है। मानती है ना, उस तरीके से मानती है ना, उस तरीके से मैं नहीं आप मान गई, आप मान गई इस चीज को। जिस तरीके से कर रही है उसके हिसाब से नहीं कर पाई है। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, आप मान गई। मैं तो कि भाजपा सरकार की है, मगर हेमंत सरकार जैसा अच्छा काम नहीं की है। नहीं, लेकिन देखिए रुचि जी तो मान ली कि बीजेपी सरकार ने कुछ काम किया, लेकिन आप क्यों नहीं मानती हैं कि हेमंत सरकार ने भी कुछ काम किया? ये तो लचीला झुक करके बोलते कि हाँ ठीक है भाजपा की सरकार ने काम। मेरे नजरिया में अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ ये आपका ट्रेन ला देना और ये करना, ये क्या बोलते हैं कि आप प्लेन से ले आए, वो काम नहीं है, और भी बहुत सा काम है। हाँ, जो गरीब को आप देखना ही नहीं चाहती है, वही बात है। बीजेपी का ये तो रवैया रहा है कि हमेशा अमीरों को सपोर्ट रहा है उन लोग का। अच्छा,
अभी ये आपका हेमंत सरकार जो है सो सिर्फ गरीब का करेंगे, अमीर का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करे गरीब? अच्छा। हम लोग समाज सेवा क्या करते हैं? अमीर के जाके बोलते हैं लीजिए आप ही के यहाँ चावल दाल पहुँचाने आए हैं हम लोग, जब उन लोग के पास तो ऑलरेडी है, क्यों दे हम लोग तो उन लोग को? भाजपा सरकार कहाँ अमीर के घर जा करके दे रहे हैं? तो आप तो बोल ही रही है कि गरीब को काहे करें हम, अमीर के गरीब कहाँ बोले कि अभी गरीब के? ये तो आप जबरदस्ती वाला बात बता रहे हैं कि गरीब को अब नहीं करते हैं। तो गरीबों के हेमंत सरकार गरीबों के पक्ष में कर रही है, तो होर्डिंग जो लग रहा है उसमें गरीब, आदिवासी, हरिजन, अल्पसंख्यक सबका पोस्टर में है, तो कहीं फटने की वजह तो वही वो नहीं है। नहीं, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये गलत मानसिकता वाले लोग किए होंगे, ये कोई भाजपा वाले नहीं किए होंगे। नहीं, तो इनका कहना है, फिर हम वहीं पर आ रहे हैं। हाँ। इनका कहना है कि भाजपा के लोग ही हैं। अब नहीं, तो ये कह रही है। ये तो मतलब इनका तो फिर इनका मानसिकता अलग है। अब तो हम यही बात बोलेंगे कि ये अपना इनका मानसिकता अलग है कि ये क्या बोल रही है, ये तो हम नहीं बोल सकते। अच्छा रुचि जी, आपने कई बार लगाया है होर्डिंग हेमंत सोरेन का की तस्वीर के साथ उनकी उपलब्धियों को दर्शाते हुए, कई बार पोस्टर लगाया? बहुत बार लगाया है सर, मैं शायद गिन भी नहीं पाऊंगी, मगर बहुत बार लगाया है। और कई बार फटा है? ये तो चौथा बार था, क्योंकि मैंने कॉलेज मोड़ पे भी लगाया था तो वहाँ पे भी फट गई थी। बहुत बार तो भाजपा का भी बैनर फटा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो हेमंत सरकार वाले लोग आकर के फाड़ दिए? कब फाड़े? कभी सुने नहीं हम तो। बहुत बार ऐसा है कि हमारा तो हम लोग इस चीज को हम लोग उतना ये अनदेखा कर देते कि चलो लगा अब खत्म हो गया, उसको ये हो गया। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको किसी व्यक्ति विशेष पे बोलते हैं कि ये पार्टी वाला आके फाड़ दिया। लेकिन झारखंड में इस तरह की दशा कभी नहीं है जहां एक दूसरे का बैनर पोस्टर फटता है, या हजारीबाग में ही नजर आता है। ऐसा क्यों है? क्यों राजनीतिक रंजिश यहाँ पर दिखती है? तो ये तो फिर बार बार हम वही चीज बोलेंगे जो हम बोलते आ रहे हैं कि ये अब हम क्या बोले, बोल तो रहे हैं कि गलत मानसिकता वाले लोग जो होंगे, जिनके दिमाग में ये कुरफाती उठता होगा कि इसको फाड़ दो और ये लोग में ये करवा दो, झगड़ा करवा दो। हाँ, तो और क्या, इसको क्या बोलेंगे? ऐसे झामुमो से कोई झगड़ा नहीं है। झामुमो से हम लोग प्रिय पार्टी नहीं, प्रिय पार्टी क्या रहेगा? प्रिय पार्टी क्या रहेगा? हाँ, हमेशा से वैसे भी बीजेपी यहाँ की रही नहीं है, तो फिर वो उन लोग को क्यों प्रेम रहेगा झारखंड वासियों से? कैसे नहीं बीजेपी यहाँ पे रही है? अभी तो आप कैसे नहीं यहाँ पे बीजेपी रही है? हाँ, तो ये तो बीजेपी ही रही है। कमल फूल ही खिला है। प्रिय नहीं, सुनिए ना, ये 5 में कमल फूल ही खिला है। कमल फूल? हाँ, ये कमल फूल जो है ना, वही खिला है। बोले तो हथियाने की लोग की आदत है बीजेपी की। अच्छा, जैसे क्या क्या आपके चीज को हथिया लिए? पूरा क्या पूरा हथिया के बैठे हुए हैं, अब क्या चाहिए? तो फिर अभी आपको हेमंत जी को क्या लड़ के लिए हम लोग लड़ के लिए उस चीज को हम लोग। इस पर क्या करना आपको? लड़ के लिए भाजपा लड़ी नहीं थी क्या? जो भाजपा ऐसे छोड़ दी, दान दे दी। दान की जरूरत नहीं है झामुमो को। जब ये बोल रहे हैं लड़के, तो जाइए, दान की जरूरत नहीं है झामुमो को। तो झामुमो ने कैसे पाया? दान में नहीं पाया तो कैसे पाया? लड़के पाया सर। लड़ाई उसके लिए हम लोग कड़ी मेहनत से आंदोलन में हम लोग ने किया, तब झारखंड हम लोग को वापस वो जितना पैसा वो ये करके रखे हुए थे ना, उसको मतलब कौन पैसा? किस पैसा? कैसा जो ये बताए कि कोयला वाला जो काम था वो रुकवाए, उसके पहले वो लोग ना कर रहे थे, तो उसको तो इतना दिन से बीजेपी गवर्नमेंट थी तो कोयला लूट के तो ले गई है। कोयला बंद था उस समय कोयला चाहिए नहीं था, चालू नहीं था। आपके समय में कोयला था शुरू से, तो अभी तो आई है, अब मतलब कुछ महीना में कोयला स्टार्ट हो गया। गजब बात कर रहे हैं अब तो। तब तो फिर आपके आने से कुछ दिन में इतना सारा कैसे काम हो गया? आप बोल रहे हैं कि अभी आए हुए इतना सारा काम कर दिए, तो अभी 4 दिन आए हुए उनका नहीं हुआ, तो इतना सारा काम कैसे कर दिए? तो इतना महीना में काम तो चल ही रहा है उनका, और उनका उपलब्धि दिख रहा है सबको। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हेमंत सोरेन जी का कितना वक्त हुआ होगा झारखंड में? कार्यकाल जो इलेक्शन के बाद जो जीता, कुछ महीना हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कुछ, इनका कहना है कुछ महीना हुआ है, कुछ वक्त मिलना चाहिए, आपको नहीं लगता है कि अभी से हम उपलब्धियां उनसे खोजे तो बहुत मुश्किल है? अभी कुछ वक्त और मिलना चाहिए उनको तो वक्त ही मिल रहा है पूरा, अब क्या मिलेगा? हाँ, अब उनका वक्त ही आया है तो वक्त तो मिलना चाहिए। लेकिन हम अब चलिए, अब इस मुद्दे पर आप लोग और लड़िए नहीं। हेमंत सोरेन को कुछ वक्त और हम लोग को और परखने के लिए मिलना चाहिए, और
रुचि कुजूर जी यहाँ उभरती हुई नेता है, लगातार काम कर रही है क्षेत्र में, और प्रियंवदा जी भी लगातार काम कर रही है। और हजारीबाग का यह अपना एक अपनापन है जो कभी आपसी रंजिश यहाँ पर पैदा नहीं होता है राजनीतिक दलों में। हाल के वर्षों में, हाल के दिनों में इस तरह की बातें देखने को मिल रही है जो बहुत गलत है, और इन्होंने भी स्वीकार किया है कि यह गलत है और ये भी कह रही है गलत है। भले राजनीतिक दोनों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो, और पर यह ठीक नहीं है कि किसी का पोस्टर बैनर फाड़ दिया जाए। तो इसी परिचर्चा के साथ हम लोग फिर अगले दिन फिर नई परिचर्चा के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। किसी भी राजनीतिक दल के बीच आपस में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, ना कोई रंजिश होनी भी चाहिए। और आज यह परिचर्चा समाप्त हो रही है तो हम लोग चाहेंगे आवाज़ दिल्ली हर्षित टीवी की ओर से कि जो भी यहाँ पर बहस हुआ वह बहुत अच्छे माहौल में हुआ। आपस में लोग गले मिल करके हजारीबाग का जो पुराना परंपरा है आपसी मिलत का, आपसी सौहार्द का, उसको ये दिखाए और आपस में गले मिलकर हम लोग आगे बढ़े। धन्यवाद। आप लोग गले मिल लीजिए।